म्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीमा मारूफ है और मैं पंजाब आईटी बोर्ड में प्रोग्राम मैनेजर का काम कर रही हूँ। आज का जो मीटिंग का पर्पस है आप सबको बुलाने का, वो ये है कि हम लोगों ने कुछ डाटा एंट्री कॉलेजेस के लिए स्टार्ट की थी 1 महीना पहले, जिसमें हम लोगों ने तमाम कॉलेजेस से डाटा एंटर करवाया था उनकी सैंक्शन पोस्ट को लेके, और जितनी भी टीचर्स उनके पास इस टाइम वर्किंग काम कर रही हैं, उनकी प्रोफाइल बनवाई थी ई ट्रांसफर को चलाने के लिए। अभी जो आप लोगों को सबसे बुलाने का मकसद यही है कि हम लोगों ने ई ट्रांसफर राउंड ओपन करना है और सिस्टम को लॉन्च करना है, और हम उसके बिल्कुल एंडिंग फेज में इस टाइम है। हम रिसेंटली कुछ एचईडी की तरफ से ऑर्डर्स निकले हैं, कुछ की प्रमोशंस हुई हैं, कुछ न्यूली हायर्ड हुए हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज से वापस कॉलेजेस की तरफ आए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक दफा ई ट्रांसफर राउंड को ऑफिशियली ओपन करने से पहले तमाम कॉलेजेस दोबारा से एक दफा अपना डाटा वेरीफाई कर लें। अगर किसी की प्रमोशन होने वाली है या किसी टीचर ने न्यूली ज्वाइन किया है तो उसका डाटा वो अपने सिस्टम में ई ट्रांसफर एप्लीकेशन में या जो CIS का वेब पोर्टल है वहां पे अपडेट कर दें, क्योंकि एक दफा जब ई ट्रांसफर राउंड ओपन हो जाएगा उसके बाद किसी को भी अलाउ नहीं होगा कि वो किसी भी टीचर का डाटा अपडेट कर सके। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर्स तो हमें ऑफिशियली रिसीव हुए हैं। हमने कॉलेजेस को कम्युनिकेट भी किया हुआ है कि वो दोबारा से अपने कॉलेजेस का डाटा अपडेट करें और हमें वेरिफिकेशन भेजे, लेकिन उनकी प्रोग्रेस जो है इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो जा रही है। इस वजह से आप लोग सबको इन्वॉल्व किए इस एक्टिविटी के लिए, तमाम डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने तमाम कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को एक नोटिफिकेशन भेजे, उनको इन्फॉर्म करें कि 24 आवर्स के अंदर अंदर यानी कल 4 बजे से पहले पहले तक अपनी CIS पोर्टल पे या ई ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है उसमें तमाम डेटा अपडेट कर ले। इस पे आप लोगों को वो लोग अपना डाटा अपडेट कर लेंगे, उसके बाद इस ई ट्रांसफर एप्लीकेशन पे आप लोगों का भी हम लोगों ने लॉगिन बनाया हुआ है कि आप उस डाटा को एक दफा वेरीफाई भी कर लें कि उन्होंने जो डाटा एंटर किया है वो ठीक है या नहीं। बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स है, डिप्टी डायरेक्टर्स है जिन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन ही नहीं की है। ये वाला काम अब बिल्कुल एंडिंग फेज में आया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में डिपार्टमेंट इज रेडी टू इसको लॉन्च करने के लिए। अगर किसी भी टीचर का या किसी भी कॉलेज की सैंक्शन पोस्ट अपडेटेड नहीं होंगी तो ई ट्रांसफर राउंड फेलियर की तरफ जाएगा, वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने तमाम रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को ये नोटिफिकेशन दे दे कि अपना तमाम डाटा एप्लीकेशन में और CIS पोर्टल में अपडेट कर ले। मेरे साथ अमार है, प्रोग्राम ऑफिसर, ये आप लोग को कम्प्लीटली इसमें गाइड करेंगे। किसी के क्वेश्चंस हैं या किसी को डाटा एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है या इश्यू है समझने में, तो वो इनसे कम्प्लीटली गाइड ले सकते हैं। आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑलरेडी बना हुआ है। कोई क्यूरी है या कोई इशू आता है तो काइंडली आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। अमार उसको ऑफिशियली हैंडल भी कर रहा है, वो आप लोग की क्यूरीज का ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी करता है। 24 आवर्स का मतलब ये है कि कल 4 बजे के बाद आप लोग सबसे ये पूछा जाएगा कि आप लोगों के तमाम कॉलेजेस की तरफ से डाटा अपडेटेड है या नहीं। और अगर आप लोगों ने हम लोगों को एक ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में या लेटर के फॉर्म में एक सबमिशन भी देनी होगी कि हमारे तमाम तर कॉलेजेस ने अपना डाटा जो है वो पोर्टल पे अपडेट कर ली है। आप लोगों को हम अनम्यूट कर रहे हैं वन बाय वन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले, हम उसको आंसर कर देते हैं। जी मैडम, मुझे एक सवाल ये पूछना है। दिस इज दानिश अवान, DDC जी जी टूवर टेक्सिंग। ये मैडम बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है PITB में, लेकिन इसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम सुबह अगर वेरीफाई करते हैं तो शाम तक फिर वो अनवेरीफाई हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस तकरीबन कोई हम लोगों ने हफ्ता 10 दिन की है और बार बार वेरिफिकेशन करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये टेक्निकल इशू क्या है कि वहां से ये क्यों अनवेरीफाई होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो नए हैं, न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं जो भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस करना है। थैंक यू मैडम। अच्छा देखिए, जो एक तो ये जो आपका इशू बयान किया है, हमने इस इशू को ऑलरेडी टेकअप कर लिया है और ऑलमोस्ट ये रिजॉल्व हो गया है। अगर आपके पास अभी भी कोई ऐसा टीचर है जो अपने आप को वेरीफाई चुका हुआ है लेकिन उसका स्टिल अनवेरीफाइड आ रहा होता है, तो उसका ग्रुप में ही आप लोग हमें कॉलेज का नाम भेज दें, हम उसको ऑन द स्पॉट अभी चेक कर लेंगे। हमारी टीम इस टाइम अवेलेबल है सपोर्ट के लिए, तो आप लोग काइंडली जरूर भेजें। किसी को किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो प्लीज अप्रोच करें। और दूसरी जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स है, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके ऑर्डर्स निकल चुके हैं,
तो जिनके ऑर्डर्स निकल चुके हैं, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग की है या नहीं की है, उनका डाटा आप लोगों ने सिस्टम में अपडेट करना है। जी मैडम, वसीम बात कर रहा हूँ डीजी खान। जी जी वसीम। मुझे पूछना ये था मैडम, गाजी यूनिवर्सिटी से ना हमारे स्टैंड पे आए हैं काफी सारे लोग, लेकिन अभी उनकी फर्दर पोस्टिंग नहीं हुई, वो अपना एचईडी की डिस्पोजल पे है, तो उनका क्या स्टेटस लिखेंगे हम? नहीं देखिए, जब तक उनके ऑफिशियली ऑर्डर्स नहीं आते हैं, उनका आप लोगों ने डाटा अपडेट नहीं करना, उनको अभी होल्ड पे ही रखें। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैडम अब्दुल गफार डॉक्टर बात कर रहा हूँ, डीडीसी कसूर। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल गफार बोले। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये हमारे यहाँ भी यही इशू आ रहा है कि जो न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं ना, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ये टोटल जो है ना लिस्ट मेरे पास है, तो ये हमारे 1 2 3 लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर अभी मिला है, उनके पर्सनल नंबर या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है वेरीफाई नहीं हो रहे। अच्छा देखिए, जो न्यूली आए हैं और जिनको अभी तक पर्सनल नंबर अलॉट नहीं हुआ है, उनका आप लोग डाटा अभी डाल दें, और पर्सनल नंबर में आप लोग अभी कोई जैसे 000 करके पर्सनल नंबर अभी ऐड कर दे, A53 डाल दे। जैसे ही उनको पर्सनल नंबर अलॉट होगा तो हम लोग डाटा एंट्री उन स्पेसिफिक के लिए ओपन करेंगे, वो दोबारा से अपना पर्सनल नंबर चेंज कर सकेंगे उसमें। लेकिन एटलीस्ट डाटा अपडेट हो जाए, ये पता चल जाए कि ये वाली जो पोस्ट है इस पे कोई टीचर आके फिल हो चुका हो। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। चले हम वो पर्सनल नंबर जो है वो डाल देते हैं। लेकिन ये हमारे फूलनगर कॉलेज के 5 लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो रही, वो पेंडिंग ड्यू टू वेबसाइट प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। एक हमारा जो है वो कांग्रेस पत्तों की कॉलेज जो है ना, वहां पे इशू है कि वहां पे भी एक बंदे का जो है वो वेबसाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। जी अच्छा, ये सब सुन ले प्लीज काइंडली। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जिनको ये वाला इशू आ रहा है कि टीचर्स की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, वो वेरीफाइड करते हैं लेकिन फिर भी उनका अनवेरीफाइड लिखा आता है। इस इशू को हमने टेकअप कर लिया है कि बहुत से टीचर्स और कॉलेजेस के लिए रिजॉल्व हो चुका हुआ है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है, उनका भी कल सुबह तक इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चले ये पर ये हम वेरिफिकेशन जो है वो तो उस प्रोसेस में उसको डाल रहे हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैडम। मैडम साहब डिस्ट्रिक्ट लैया से बात कर रहा हूँ प्लीज। जी जी मैडम साहब, जब हम वेरीफाई करते हैं ना किसी भी कॉलेज को, येलो बटन को क्लिक करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होता, वो अनवेरीफाइड में ही रहता है वो कॉलेज। जी मैडम साहब, मेरी आवाज आ रही प्लीज? पहले उसको डीडीसी ने वेरीफाई करना है। जब डीडीसी वेरीफाई कर सकेंगे तब उसको डीईसी वेरीफाई कर सकेंगे। डीईसी पहले नहीं कर सकते, पहले डीडीसी ने करना है, फिर डीईसी ने करना है, और उसके बाद उसका स्टेटस एज कंप्लीटली वेरीफाइड रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन सर वो जब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट प्रोसीड तो होना चाहिए, वेरीफाइड बाय डीडीसी नहीं आ रहा। हम क्लिक करते हैं बटन पर लेकिन उसके ऊपर वेरीफाइड बाय डीडीसी नहीं आ रहा। ये भी तो इशू है ना मैडम, ये भी इशू आ रहा है कि ये डीडीसी जो है ये कैसे वेरीफाई करें। इसमें से जो आपको कल ग्रुप में मैसेज भेजा था ना, वो वेब पोर्टल का लिंक है cis.punjab.gov.tk। उस पे अगर पहली दफा लॉगिन करना है तो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके ना, आपने जो आप लोगों ने लास्ट फ्राइडे को ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड किए थे, उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर आपको ओटीपी आएगा 4 डिजिट का। वो ओटीपी एंटर करके उसके बाद आपने अपना पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सेट करना है। सेट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। हमारे साथ लाहौर से प्रेजेंट है मीसम साहब, अगर वो बता दें वो उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं डीडीसी बिहाड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक इशू ये आया कि एक कॉलेज अभी फंक्शनल भी नहीं हुआ, वो अनफंड की वजह से कुछ रह गया। लेकिन उसकी एसएनई मंजूर हो चुकी है पिछले साल से। तो उस पर अब एक लेक्चरर के ऑर्डर हुए हैं जिसको फिर सेक्रेटेरिएट से आया कि जी डीडीसी उसको ज्वाइन करवाए, क्योंकि ऑनलाइन था, हमने उसको ज्वाइन करवा दिया। लेकिन अब उसके लिए इशू ये है कि वहाँ ना ही कोई प्रिंसिपल है, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग भी मुकम्मल मतलब अकाउंट ऑफिस में नहीं हुई, ना ही उसका पर्सनल नंबर इशू हुआ है।
तो अब इसको हम किस तरह वेरीफाई करेंगे इस कॉलेज को? का नाम बताएंगे आप? गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज करमपुर तहसील जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में करमपुर कॉलेज। अभी सर मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। हाँ काइंडली इसके थोड़ा सा दें, क्योंकि उसके ना ही पर्सनल नंबर है ना ही प्रिंसिपल है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, खानेवाल से काशिफ डीडीसी बोल रहा हूँ। ये सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने बताया है? विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खानेवाल से डीडीसी काशिफ सुहेल। जी प्लीज एक सेकंड, 1 by 1। अच्छा ये एक सजेशन है, अगर इस पे आप गौर करें, हमें अच्छा ये जो बिहारी से थे जिनका ये क्वेश्चन था कि उनका कॉलेज भी फंक्शनल भी नहीं हुआ है, जी तो करमपुर कॉलेज बताए थे, ये अभी हमारे सिस्टम में भी इसका कोई डाटा अपडेटेड नहीं है, मतलब हमारे सिस्टम में ये कॉलेज अब नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पे एक ऑर्डर्स हुए हैं लेक्चरर इन सराइकी के। ठीक है, सराइकी सब्जेक्ट की लेक्चरर के ऑर्डर हो चुके हैं, उसके ऑनलाइन यहाँ पे से हमने भी दे दी है। अच्छा और वहां पे कोई प्रिंसिपल है? वहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है, इवन के अभी हैंड ओवर नहीं हुआ हमारे, लेकिन बस ये है कि उसकी SN हो चुकी थी, तो उस पर सेक्रेटेरिएट में ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं। नहीं ठीक है, उसका आप रहने दें, उसके अभी होल्ड ही रखिए उसकी एंट्री को। जी ठीक हो गया, थैंक यू जी। सर हेलो मैडम साहब लैया से बात कर रहा हूँ प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, बोले। मैडम साहब लैया से बात कर रहा हूँ प्लीज। मैम डीडीसी जंग बात जी लैया से जो बात कर रहे हैं प्लीज बोलें। हाँ जी मैडम साहब, जब हम ना अपना वेरीफाई करते हैं किसी भी कॉलेज को, तो उसका स्टेटस चेंज नहीं होता। जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ कि अगर अगर आप एक सेकेंड आपको ना मैं ना टेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर ना वो चला के दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है। ये आप सबके लिए अभी हम एक डेमो देने लगे हैं कि आप लोगों ने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। काइंडली सब इसको एक दफा देख लें और उसके बाद अगर आप लोगों को इशू आता है तो फिर आप लोग दोबारा बताएं। मैडम ये जरा मुझे ईमेल के थ्रू भेज दें, मुझे अभी तक मिला ही नहीं है उसका OTP, लिंक नहीं मिला मुझे से। स्क्रीन शेयर कर दो, म्यूट कर दो। ये स्क्रीन आप सारों के साथ शेयर की है। ये डीडीसी लैया ने कहा था कि वो नहीं आ रहा, उन्हीं का जो टेस्ट एनवायरनमेंट पे लॉगिन हमने बनाया था ना, उससे लॉगिन करके जब लॉगिन करते हैं तो इस तरह ये सैंक्शन पोस्ट आ रही होती हैं। आपने वॉच लिस्ट में जाना है, ये एक बेसिकली समरी टेबल आ रहा है, उसके अंदर यहाँ स्टेटस आ रहा है कि डीडीसी वेरीफाइड है कि नहीं है। किसी भी कॉलेज के नाम पे क्लिक करेंगे आप, कॉलेज यहाँ पे ओपन हो रहा है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ रही हैं। ये वेरीफाइड कॉलेज पोस्ट का बटन आ रहा है डीडीसी के व्यू में। पहले आप देखें पोस्ट सारी ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ये वेरीफाइड कॉलेज पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे और ये वेरीफाइड बाय डीडीसी आ रहा है, लिस्ट में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। 322101 इस कॉलेज का कोड है, 322101। अब उसका स्टेटस वेरीफाइड बाय डीडीसी यस हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लोधरा से सर, इतना काम कर लेते हैं पहले। कॉलेज ओपन किया है, कासिम रजा कॉलेज के टीचर्स के जो आगे सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है जी, ये काइंडली ये इसका बता देंगे। टीचर्स ने तो अपने लॉगिन से उनको वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन डीडीसी लॉगिन पे उसको ये तो मैं आपको टेस्ट एनवायरनमेंट में दिखा रहा हूँ। ये लाइव असल में ऐसा नहीं है, असल में कम होंगे, हो सकता है पोस्ट फर्क हो। ये तो टेस्ट डेटा है, डमी डेटा है इसके अंदर डला हुआ, सारा टेस्टिंग का एनवायरनमेंट है। मैंने डीडीसी नारवा के लॉगिन से ओपन किया तो उसमें भी तकरीबन
50% से ज्यादा के टीचर्स का इसी तरह इशू आ रहा है, सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आप देखें, आप ये जाएंगे ना, हर कॉलेज में लिखा आ रहा है अनवेरिफाइड टीचर्स कितने हैं। अब ये वाला जो कॉलेज है इसमें कोई अनवेरिफाइड टीचर नहीं है, सबके सिर्फ नाम लिखे आ रहे हैं और वेकेंट पोस्ट आ रही हैं। हाँ जी, ये एक देख लेते हैं जिसमें टीचर्स अनवेरिफाइड हैं, इसमें 27 अनवेरिफाइड हैं इस कॉलेज के अंदर टीचर्स। तो हर किसी के आगे सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। आपको पता लग रहा है ये टीचर है जिसने भी वेरीफाई कर दिया, जिस तरह मोहम्मद समीउल्लाह है, इन्होंने अपने आप को वेरीफाई कर दिया, लेकिन ये परवेज इकबाल जो है इन्होंने भी नहीं किया, तो सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे। सबसे टीचर्स ने जो अपने लॉगिन से किया है वो कह रहे हैं हमने वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा, अगर कोई इस तरह का केस है ना कि टीचर ने वेरीफाई किया हुआ है लेकिन यहाँ पे वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड आ रहा है या सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड आ रहा है, आप वो टीचर से ना हम एक स्क्रीनशॉट मंगवा के ना वो दे दें और टीचर का CNIC दे दें, हम वो इंडिविजुअल बेसिस पे वो वाला केस चेक करवा लेंगे इनका क्यों नहीं। अच्छा सर, एक बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे एक रिक्वेस्ट पहले ये है कि ये अपना पासवर्ड गेट करने से खाने वाले प्लीज लिसन टू मी। हेलो TTC ननकाना बोल रहा हूँ मैं, अली हैदर। हेलो सर। हेलो जी बोले। हेलो जी, हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो गलत लिखा हुआ है, ननकाना। मैडम ऐसे करें कि अभी सारे पार्टिसिपेंट्स को आप म्यूट कर दें और 1 बाय 1 अलाउ करें ना, इससे तो मछली मंडी बन जाएगी। जी तो ऐसे आप काइंडली पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करें, जो बता उसमें करें बाय टर्न उनको आप अलाउ करें। इससे तो कोई समझ नहीं आ रही, 3 4 साहिबान जो है ना वो बच्चों की तरह हाथ उठा के बीच में वो साइमल्टेनियसली इसमें बोल रहे हैं, तो ये काइंडली इस तरह करते हैं आप। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें और मैं उसको फिर अनम्यूट कर दूंगी, लेकिन उससे पहले काइंडली आप लोग एक दफा दोबारा सुन लें। अगर किसी का अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है और उसको OTP रिसीव नहीं हो रहा या उसमें ईमेल एड्रेस चेंज करवाना है, तो काइंडली जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें हमें अप्रोच करें, हम आप लोगों का ईमेल एड्रेस चेंज कर देंगे ताकि आपको OTP रिसीव हो जाए। अगर उसके बावजूद भी लॉगिन में कोई इशू आ रहा है तो भी हमें अप्रोच करें, हम आप लोगों को लॉगिन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग लॉगिन हो सके। इस पूरी एक्टिविटी में आप लोगों ने 2 टास्क मेनली करने हैं। सबसे पहला टास्क जो आप लोगों ने करना है, अपने कॉलेजेस को नोटिफाई करना है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी तमाम डेटा को, जो जितना भी उन्होंने सैंक्शन पोस्ट का और टीचर्स का ऐड किया है, उसको एक नजर देख लें और दोबारा से वेरीफाई कर लें। अगर किसी की कोई प्रमोशन हुई है या किसी की कोई डाउनग्रेड अपग्रेड हुई है पोस्ट का, या अगर किसी का न्यूली हायर्ड हुआ है तो डाटा दोबारा से ऐड कर दें। सबसे पहले तो कॉलेजेस को कहना है, कॉलेजेस का डाटा 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अपडेट कर लें। यानी अभी अगर 2:40 हुए तो कल 4 बजे तक तमाम कॉलेजेस अपने अपने पोर्टल से लेके जो कि CIS पंजाब है और E-ट्रांसफर एप्लीकेशन के जरिए अपना तमाम तर डाटा अपडेट कर लें। प्रमोशंस का भी, न्यूली हायर्ड का भी, जो यूनिवर्सिटी से टीचर्स आए हैं पोस्ट होके उनका भी। उसके बाद आप लोगों ने उस डाटा को वेरीफाई करना है, जो उसके लिए भी आप लोग को 24 आवर्स का टाइम नहीं लगा। सबसे पहला टास्क यही है कि आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को इन्फॉर्म कर दें कि क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं सब, उन्होंने ऑलरेडी पहले भी डाटा एंट्री की हुई है, हमें वेरिफिकेशन भी भेजी हुई है। ये एक उनके ऊपर क्रॉस वेरिफिकेशन है क्योंकि बहुत से ऑर्डर्स निकल चुके हैं HED की तरफ से। तो काइंडली उनको अप्रोच करें, एक रिग्रेसिव अप्रोच रखें, एक एक्सटेंसिव फॉलो अप करें उनसे ताकि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर अपना तमाम तर डाटा अपडेट कर लें। वो अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप लोग वेरीफाई वाली पोजीशन पे आएंगे। अभी तो आप लोग उस डाटा को वेरीफाई भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि HED ने बहुत से ट्रांसफर ऑर्डर्स निकालने हैं पिछले 2 वीक्स में। पैरेलल सेकेंड स्टेप में बहुत से ऐसे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो लॉगिन का इशू जिनको आ रहा है, जिनको OTP रिसीव नहीं हो रहा है, वो हमें इन्फॉर्म करें व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों के साथ हमारा बना हुआ है। जिसको नहीं OTP रिसीव हो रहा या जो अपना ईमेल एड्रेस चेंज करवाना चाहता है, हम उसको ऑन द स्पॉट उसका ईमेल एड्रेस भी चेंज करके देंगे, उनको ऑफिशियली लॉगिन भी करवाएंगे। उसके बाद जो कॉलेज ने डाटा ऐड किया होगा, आप लोग एक बटन दबा के उस डाटा को वेरीफाई कर रहे होंगे। ये पूरी एक्टिविटी मैक्सिमम 2 डेज की है, मैक्सिमम 2 डेज, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 रेस करें। अदर देन दैट जो इश्यूज आ रहे हैं, सबसे पहला इशू ये मैंने सुना है कि बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जो अपने आप को वेरीफाई कर चुकी है लेकिन उनका अनवेरीफाइड आ रहा है। काइंडली उन टीचर का CNIC नंबर स्क्रीनशॉट के साथ हमें भेजें ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि ऐसे पहले भी इशू आया था
हमने ऑन द स्पॉट उस इशू को रिजॉल्व किया था और रिस्पेक्टिव टीचर का मसला हल किया था। अगर आप लोगों के डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसी टीचर्स का मसला आ रहा है तो उनका CNIC के साथ स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह कल सुबह तक उनको भी रिजॉल्व कर देंगे। जो बेसिकली लॉगिन करने का तरीका है ना, उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके ना पहले आपको ये सबको दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर किसी का OTP के लिए ईमेल या मोबाइल नंबर गलत वहां पे लिखा होगा ना, तो वो आप जो WhatsApp ग्रुप है ना उसमें लिख दें कि ये मेरा अपडेट करना है। ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वेब पोर्टल है जो कि मैंने ग्रुप में भी इसका लिंक भेजा है, cis.punjab.gov.pk। इस पे आप खोलेंगे, आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन व्हेन लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम ये रीसेट पासवर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पर। आप इस पे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम टाइप करना है। DDCs के लिए DDC_ उनका डिस्ट्रिक्ट नेम जो है वो यूजर नेम है, और DECs के लिए डायरेक्टर_ डिवीजन का नेम, वो यूजर नेम इनपुट यहाँ पे करके आपने सेंड 4 डिजिट OTP कोड पे करना है। ये डायरेक्टर मुल्तान का हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेंड 4 डिजिट OTP कोड director.multan.hed@gmail.com पर रिसीव होगा OTP कोड, और ये फोन नंबर जो उनका डायरेक्टर साहब का फोन नंबर है उसके ऊपर वो OTP कोड रिसीव होगा। वो यहाँ पर उसको इनपुट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। रीसेट पासवर्ड पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस लॉगिन पेज के ऊपर। अब यहाँ पर आपने वो अपना यूजर नेम लिखना होगा जो कि है director_मुल्तान, और जो भी पासवर्ड आपने पिछले स्टेप में सेट किया है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और साइन इन कर लेना है। ये सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने पासवर्ड जो है ना सेट कर लें। 5 मिनट लेट से हम टाइम रख लेते हैं, 5 मिनट में सारे अपना पासवर्ड सेट कर लें। और अगर फिर भी कोई अनएबल टू लॉग इन है या OTP रिसीव नहीं हो रहा तो ग्रुप के अंदर जो है उसको आप मैसेज कर दें। DDC चिन्योट को अनम्यूट किया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। DDC चिन्योट। जी 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 हेलो जी जी सर, DDC चिन्योट बात कर रहा हूँ। जी जी बोले। जी मैडम, पूछना था कि प्रिंसिपल्स की एंट्री करनी है, लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल की एंट्री करनी है कॉलेजेस ने? नहीं, देखिए वो एंट्री के लिए अभी टाइम है। अभी जो आप लोगों ने करना है वो सिर्फ टीचर्स की एंट्री को इंश्योर करना है 24 आवर्स के अंदर अंदर। पहले कॉलेजेस को कहना है एक्चुअली जी 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 हमारे कॉलेज ने प्रिंसिपल्स को सब्जेक्ट के अगेंस्ट उनकी एंट्री की है प्रिंसिपल की, तो क्या ये ठीक होगा? प्रिंसिपल का तो सब्जेक्ट नहीं ना होता, वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर है जो कि पोस्टेड अगेंस्ट प्रिंसिपल है। तो पोस्टेड अगेंस्ट के कॉलम में प्रिंसिपल चूज करना है और उनका डेजिग्नेशन जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जिस सब्जेक्ट की है उस तरह का। जी वो प्रिंसिपल्स का वहां पे ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने सैंक्शन पोस्ट क्रिएट नहीं की होगी प्रिंसिपल की, पहले उनको सैंक्शन पोस्ट क्रिएट करनी होगी प्रिंसिपल की, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल को ऐसे ऐड करना होगा। लेकिन प्रिंसिपल वाले डाटा के लिए अभी हमारे पास टाइम है उसकी डाटा एंट्री के लिए।
अभी जो आप लोगों ने 24 आवर्स के अंदर अंदर काम करना है वो स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए करना है, टीचर्स के लिए, कि उनके तमाम कॉलेजेस में उनके तमाम तर टीचर्स इस पोर्टल पे और ई ट्रांसफर की एप्लीकेशन में एडेड हो अपडेटेड डेटा के साथ। जी बेहतर, ठीक है। उसमें बेसिकली प्रिंसिपल्स को लाइब्रेरियन को छोड़ दें फिलहाल। जी जी, उसके लिए आप लोग को दोबारा से हम एक टाइम देंगे। जी ठीक ठीक। मोहम्मद अदनान को अनम्यूट किया। क्लियर हो गया। जी मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहावलपुर डिवीजन से फोकल पर्सन हूँ मैम। एक्चुअली हमारा ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो टीचर्स हैं जिन्होंने खुद को वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन जब सीएस की वेबसाइट पे देखते हैं तो वो सेल्फ वेरिफिकेशन आ रहा है। अब टीचर दोबारा उसको वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं तो टीचर से भी वेरीफाई नहीं हो रहा। एक हमने तरीका किया कि कॉलेज को कहा कि आप डेटा जो है वो एडिट करें तो वेरीफाई की ऑप्शन दोबारा आएगी, ये ऑप्शन भी वर्क नहीं कर रही और जिसकी वजह से उनका डेटा स्टिल जो है वो अनवेरीफाइड शो हो रहा है। लेकिन जब टीचर से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि मेरी तरफ वेरीफाइड है, मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किए हुए हैं। जी जी, बस आप उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ये सुबह मॉर्निंग तक इनका इशू रिजॉल्व होगा, हम इसको टेकअप कर लेते हैं। जी बेटा हो गया मैम। दूसरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका काइंडली अगर लिंक चैट में शेयर कर दें, क्योंकि उसमें ऐड नहीं हूं मैं उसमें, ताकि जो है ना आपकी क्वेरीज भेज सकें। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिवीजन बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट। आप अपना नंबर मुझे कंफर्म कर देंगे, मैं आपको उस पर कर देता हूँ, ये हमारे पास ना लिखा हुआ है। जी काइंडली 0302 हमारे पास तो डीडीसी मोहम्मद अफजलवान आ रहे हैं। ये सर डीडीसी बहावल नगर के हैं। बहावलपुर से हमें कोई जो है ना ऐड नहीं है। और बहावलपुर में आ रहे हैं वाजिद महमूद मलिक। जी जी डिप्टी डायरेक्टर साहब। आप कंफर्म करेंगे कि वाजिद महमूद मलिक हैं डीडीसी बहावलपुर के? नहीं जी तो सर फिर ये मोहम्मद अदनान कौन है बहावलपुर में? ये सर हमारे फोकल पर्सन है इस सारे इशू के, तो वो चीजें हमें फोकल पर्सन आपको कहेंगे, ग्रुप में आप सेंड करेंगे। जी जी सेंड हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, जस्ट टू असिस्ट करते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अफजलाबान डीडीसी बहावल नगर। जी जी बोले। बस हाजिर लगवानी थी, सलाम करना था। ये पहले से नाम है ना नहीं। जी सखावत अली डॉगर फ्रॉम लाहौर, आपको अनम्यूट किया है। मैं डीडीसी हूं। जो क्वेश्चन है दैट इज पर्टिनेंट टू डीडीसी चिन्योट। हमारे कॉलेजेस में कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि डीडीओ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वो काम तो अपनी सब्जेक्ट की सीट के अगेंस्ट कर रहे हैं लेकिन एडिशनल चार्ज उनके पास ड्यूटी, तो उनकी वेरिफिकेशन किस तरह से हम करेंगे? या प्रिंसिपल के तौर पे करेंगे या उनके सब्जेक्ट के लिए? वो एज अ प्रिंसिपल नहीं है। देखिए प्रिंसिपल उनके पास एडिशनल चार्ज है, प्रिंसिपल होने के ऑर्डर्स नहीं है उनके पास, तो उनकी वेरिफिकेशन आप लोग एज अ प्रिंसिपल नहीं करेंगे। अच्छा प्लीज एक सजेशन है जी, डीडीसी मियां वाली बात कर रहा हूँ, ये हमें एक आप अपना फोकल पर्सन जो है वो अपॉइंट कर दें जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे डीडीसीज के साथ। जो भी छोटे इश्यूज आते हैं या इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम डायरेक्टली
टेलीफोनिकली उसके साथ कनेक्ट हो सके। कोई ऐसा आप ऑलरेडी HED सपोर्ट के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है, काइंडली आप लोग उसमें किया करें। और अगर इसके अलावा किसी के साथ कॉल पे राब्ता करना है तो अमार है हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर, काइंडली इनके साथ कोऑर्डिनेट किया करें। हाँ अमार है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एक कासिम रजा आज कर रहा हूँ लोधरा, DDC लोधरा। जी जी मैडम साहब हमने ना अपलोड कर लिया है सारा, ये जो अभी DDC लोधरा का भी वो कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, मगर सूरत हाल ये है कि वो ना वेरीफाई करने के बाद स्टेटस जो है ना वो अपडेट नहीं होता, वैसे का वैसा ही है। सर ये स्टेटस आप कॉलेज वेरीफाइड बाय DDC और वेरीफाइड बाय DEC वो वाला स्टेटस कह रहे हैं? जी हमने DDC वाला जो है ना वो कर दिया है, तो वो अपडेट नहीं होता। आपसे रिक्वेस्ट है ना, आपको मैं ना परमिशन अलाउ करता हूँ, आप ना काइंडली जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और मुझे ना एक जरा करके दिखा दें ताकि मुझे पता लग जाए एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको रिजॉल्व करवा देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दें मेरे साथ। मैं व्हाट्सएप में कर दूं? यहीं पे मीटिंग में स्क्रीन शेयर का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन आ रहा होगा। ये मेरे ख्याल में यहाँ से तो नहीं हो रहा, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे यहाँ पे सर वो फ्लो चल जाएगा, व्हाट्सएप पे तो सिर्फ आपकी पिक्चर आएगी। अब इसका स्टेटस देख लेना, DDC लोधरा, वो मैंने मतलब सारा कुछ कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हो, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। बस स्क्रीन शेयर कर देंगे तो बेहतर पता लग जाएगा। वो सर मेरे से हो। अच्छा चलिए आप स्क्रीनशॉट भेज दें। DDC गुजरावाला को अनम्यूट किया, DDC गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई सर इशू है तो आप बता दें अपना। नहीं अभी तक तो कोई इशू नहीं, तो मैं पूरे कॉलेजेस को दोबारा से ईमेल भी करा दी है ताकि दोबारा से वेरीफाई कर लें। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हेलो मैडम, DDC खानेवाल बोल रहा हूँ, प्लीज। जी काशिफ सोहेल। जी मैडम, मेरे पास जो है ना वो लिंक HED का जो प्रॉपर्ली आया नहीं है ईमेल के थ्रू, ताकि मैं उसको खोलूं। हाँ काशिफ सोहेल मेरे पास आया नहीं है, वो मुझे लिंक भेज दे ताकि मैं। हाँ वो ग्रुप कौन सा ग्रुप है मैडम व्हाट्सएप पे? HED सपोर्ट के नाम से ग्रुप है। हाँ जी इससे ले लो। ठीक है ठीक है मैडम सलाम अलैकुम। मैडम थैंक यू। मैं DDC ननकाना बोल रहा हूँ, अली हैदर डोगर। जी ये हमारा ना लॉगिन नहीं हो रहा, वो हमारा मेल जो एड्रेस है वो ठीक है ना, फोन नंबर ठीक है, वो ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको काइंडली कर। ठीक है सेंड कर दे। हेलो जी तो की हेलो मैम, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी आपसे पूछा भी था। हम जब वेरीफाई करते हैं कॉलेज के ऊपर क्लिक करके, हमने सारी सीटों को चेक किया, हमें ओके है। अब इसमें जब जैसे हम कॉलेज के ओपन करके वेरीफाई कॉलेज पोस्ट करते हैं तो ओके का मैसेज आ जाता है, लेकिन जब दोबारा रिफ्रेश करके चेक करते हैं वो नो ही शो हो रहा है, DDC के वेरीफाइड नो शो हो रहा है वो। जी आप स्क्रीनशॉट भेजिए। ये जिनको भी वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट भेज दें, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन से ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है वहीं पर सेंड करना? व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप, चलो। मैडम एक और क्वेश्चन था कि कुछ कॉलेजेस में कुछ टीचर्स जो है वो 2-3 साल से या 6-7 माह से एब्सेंट है। सर वो कहते हैं 89 डेज से ऊपर कोई भी सीट जो है वो जाएगी ना तो वो वेकेंट हो जाएगी, तो जो 6-8 महीने से छुट्टी में है वो वेकेंट है। जी वो बीसम साहब से हुआ था, आप तो वेकेंट करती है, लेकिन वो MIS पे उसका क्या होगा स्टेटस? MIS में तो बेसिकली अभी वो आप उसको ना छेड़े, ये जो CIS के ऊपर है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही ट्रांसफर चलानी है
तो उसके लिए बेसिकली सीट्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि सीट्स वहां पे कॉलेज में सैंक्शन पोस्ट ठीक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट से किसी कॉलेज ने लिखा हुआ है मेरे पास लेक्चरर सोशियोलॉजी की सीट है, लेकिन उस सीट पे कोई टीचर जो है पोस्ट हो गया, वो सीट वेकेंट नहीं है, लेकिन कॉलेज उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है एज वेकेंट। ई ट्रांसफर में किसी बंदे ने वहां पे अप्लाई किया और वो सिलेक्ट भी हो गया, मेरिट पे आ गया, उसका ऑर्डर भी हो गया, लेकिन वो सीट तो वेकेंट ही नहीं थी। प्रॉब्लम वहां पर आएगा। तो बेसिकली ये जो 24 आवर्स का है ना, इसमें इसका मकसद ये है कि कॉलेजेस को आप कहेंगे वो अपनी जो CIS के ऊपर पिक्चर है ना, वो एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करें कि उनकी जो पोस्टें कोई अपग्रेड डाउनग्रेड पोस्ट होती रहती है, लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, ये एक ऑनगोइंग साइकिल है, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। तो वो कहेंगे कल शाम तक बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स उनके पास जो पोस्टें हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, जो फील्ड है पोस्ट वो भी अपडेटेड होनी चाहिए, और वेकेंट की पिक्चर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसकी मतलब 89 डेज से ज्यादा जो है वो खाली शो करने कॉलेज। कौन सी कह रहे हैं आप? 89 डेज से ज्यादा अगर कोई एब्सेंट है तो वो वेकेंट शो करना है। 89 डेज से ऊपर जो भी पोस्ट जाएगी उसको आपने वेकेंट रिफ्लेक्ट करना है। जिनका पर्सनल नंबर अभी इशू नहीं हुआ उनका भी फिक्टिशियस आपने डालना है, जो कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने बाद में एडिट करवाना है, जब वो एडिट की जब उनको इशू हो जाएगा। जो DDOs प्रिंसिपल लगे हुए हैं या एडिशनल चार्ज पर कोई प्रिंसिपल लगा हुआ है तो प्रिंसिपल की सीट वेकेंट रहेगी। ठीक हो, थैंक यू। सर मीसम अली, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे साहब आवाज आ रही है? जी जी बोले जी। अच्छा हमारे साहब, हमारे गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन बंद रोड, वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है, और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन कोट लखपत, और इस तरह के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे गवर्नमेंट आयशा डिग्री कॉलेज टिम्बम मार्केट। सर इनके टीचर्स ने अपना डाटा वेरीफाई कर दिया अपने मोबाइल से, और मुझे कुछ काफी स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, लेकिन सिस्टम स्टिल शोज दैट दे आर नॉट वेरीफाइड। हाँ जी, वो आपके प्रॉब्लम्स मुझे रिसीव हो गए थे, वो मैंने आगे फॉरवर्ड भी कर दिए हैं टेक्निकल टीम को। वो रिजॉल्व आज नहीं तो कल इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे जी, क्योंकि सर मेजॉरिटी हमारे टीचर्स अपना डाटा वेरीफाई कर चुके हैं। आपकी रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ? जी मैं कर सकता हूँ सर। करके आप वो लॉगिन करके वो जो वो कह रहे हैं कि DDC अगर वेरीफाई करे तो वो अनवेरीफाई हो जाता है, जरा हमें दिखा सकते हैं आप? सर मैंने उस समय चेक नहीं किया, मेरे पास तो डायरेक्टर का लॉगिन है, DDC इसका लॉगिन नहीं है। अगर आप कहते हैं तो डायरेक्टर का मैं कर सकता हूँ। नहीं, वो पहले DDC वेरीफाई करेंगे तो फिर डायरेक्टर जी नहीं, मेरे पास DDC का नहीं है, लेकिन मैं वो जी मेरे ऑफिसर्स बैठे हुए नीचे, मैं कंसल्ट कर लूंगा सर। चलिए ठीक है, और कोई सर क्वेरी है तो आप बता दें। अच्छा सर, एक और कि जब कोई टीचर अभी न्यूली पोस्टेड है और उनका पर्सनल नंबर इशू नहीं हुआ, फैक्टिशियस में हम कोशिश करते हैं रैंडम नंबर, वो तो इंसर्ट नहीं होता, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं सर कि किसी और का, किसी नॉन टीचिंग स्टाफ का नंबर डाल दें? या सर ये ना सुबह हमने आज ही सुबह HT से इस पे ना इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जिन का नहीं इशू हुआ ना उनका फैक्टिशियस डाल देना। अब वो फैक्टिशियस में जो डालना है वो कॉलेज का प्रोगेटिव है कि उसमें वो XYZ डाल दें, 1 2 3 डाल दें, कॉलेज का प्रोगेटिव है। जो कॉलेज को सूटेबल लगता है वो डाल दें, लेकिन कॉलेज उसका अपने पास एक रिकॉर्ड रखे। जी जी ठीक है जी सर। अच्छा मलिक हक नवाज दानिश साहब, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इनवाइट भेजी थी, आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया सर, जरा ग्रुप काइंडली ज्वाइन। मैंने कर लिया है सर, मैंने कर लिया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, DDC नारोवाल से ऑफिस से बात कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ ये वेरीफाई कॉलेज के? हाँ जी करें जी मैं कर। अस्सलाम वालेकुम जी, DDC खुशाब जी अटेंडेंस चेक कर लें। जी सर, आपको सर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर पहले आवाज का बड़ा इशू रहा है सर, अभी क्लियर आने शुरू हुई है। सर स्क्रीन शो हुई है? नहीं आपकी स्क्रीन भी शो हुई, जरा दोबारा काइंडली शेयर कर दें। जी मेरा क्वेश्चन है सर,
सर बस पहले ये जरा देख लें, ये जो उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर किया। यहाँ पे तो शेयर आ रहा है कि शेयर हो हाँ जी, चुकी वो है। अब आप अपना वो खोले ना, या साहब आप अपना वो ब्राउजर खोले, ये सैमसंग इंटरनेट लिखा आ रहा है इसको। एक ब्राउजर सामने आपके पास, ये देखें कि अनवेरिफाइड है 11 कॉलेजेस। हाँ जी, डीडीसी के अनवेरिफाइड है 11। अभी मैं एक कॉलेज ओपन करता हूँ, यहाँ इस कॉलेज का राइट पे स्टेटस देखें क्या आ रहा है, किस कोई भी कॉलेज उसका राइट साइड राइट पे कॉलम में मुझे दिखाएंगे आप स्टेटस क्या आ रहा है? जी ये आप चेक करें, ये 344201 है जी, खोलें इसको। ये 6240 आगे वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल यस है, आगे नो और नो आ रहा है जी जी, डीडीसी और डायरेक्टर की तरफ से। इसको मैं ओपन करता हूँ जी। ये सर वेरीफाई कॉलेज पोस्ट है जी, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने। जी करें, ये ओके का ऑप्शन आया है, जी करें। ओके मैंने कर दिया, प्लीज वेट। अब दोबारा मैं वॉच लिस्ट में जाऊं? जी जी जाए। ये अनवेरिफाइड फिर भी 11 कॉलेज है, पहले भी 11 थे अब भी 11 हैं। ठीक है, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, नोटेड। हाँ जी ठीक है, ये मैंने नोट कर दिया, ये आपका चेक होएगा तो सबका साथ ही चेक हो जाएगा। जी ठीक हो, जी ठीक। सर ये कसूर में भी हमारा ये इशू आ रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा। पंजाब में ही है तकरीबन। सर सबका ये ठीक हो जाएगा इकट्ठे, ये नोट कर लिया, ये अर्जेंट प्रायोरिटी का टास्क है, ये इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये ऐड करने आपकी तरफ से कोई असाइनमेंट आए और उसमें डिले होता है, वो उसी वक्त हमारा स्टाफ हम मिलके उसी वक्त कर देते हैं, लेकिन इस तरह के जो इश्यूज आ जाते हैं और बाद औक़ात आपका तो अभी लॉन्च हुआ है और पहले मामलात में जो है ना रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, काइंडली इस पे रिस्पॉन्स अब आपने देना है। तो ग्रुप बनाया, इसीलिए ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो जाए। अच्छा सर ये ग्रुप में काइंडली ऐड कर लें मुझे, मैं ऐड नहीं हूँ डीडीसी अटक। डीडीसी अटक सर आपका चेक कर देता हूँ मैं आपको ग्रुप में। जी जी। और दूसरा सर जब आपके ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप हमें 24 आवर्स देना कॉलेज के लिए। हाँ जी ठीक है, वो तो टेकन, आपकी बात टेकन है कि आप वेरीफाई तभी कर सकते। जी जी ठीक है, डीडीसी अटक को सर हम ऐड कर देते हैं, आप बस अपना ना नंबर कंफर्म कर दें हमें। नंबर नोट कर लेंगे 0301 550 76 76 0301 जी 550 जी 76 76 7676। जी सर आपने उस दिन अटेंडेंस में आपका नंबर कुछ और लिखा कर है। सकते हैं, जिनकी बात हो गई है वो लीव कर सकते हैं। नंबर है वो उस पे व्हाट्सएप नहीं है, ये इस पे व्हाट्सएप पे काइंडली ये कर दो। ठीक है, तो ये बस आप लीव करने से पहले ना रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ना अली रिजवी साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हायर एजुकेशन, अगर सर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल सर के लिए है। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अच्छा जी, एक इशू ये है कि हमारे कुछ जो प्रोफेसर साहबान हैं उन्होंने अभी तक अपना सेल्फ डाटा भी वेरीफाइड नहीं किया, तो उस सिलसिले में हम बारहा प्रिंसिपल्स को भी लिख चुके हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर जो हैं वो अभी तक रहते हैं, तो उस सिलसिले में हम क्या करें? उसमें सर सबमिशन ये है कि जिस टीचर ने सेल्फ वेरीफाई नहीं ना किया अपने आप को, वो फिर ट्रांसफर के लिए भी तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को सेल्फ वेरीफाई नहीं करता। तो ये नुकसान तो एट द एंड ऑफ द डे टीचर का अपना है। हमें बेसिकली ये चाहिए जो ई ट्रांसफर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि जो सैंक्शन पोस्ट है और फील्ड और वेकेंट वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हुए सिस्टम के अंदर। अच्छा ठीक है, अब क्या हमारे पास ये ऑप्शन होगा डीडीसीज के पास कि हम उसको एडिट करके जो है उसकी वेरिफिकेशन कर दें अगर उसने सेल्फ भी नहीं किया? एडिट का ऑप्शन सर सिर्फ कॉलेज के पास है, कॉलेज के पास है। एडिट हाँ सिर्फ कॉलेज कर सकता है। इसमें सर बेसिकली हम एक एक्टिविटी ये कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ने ये इस एक्टिविटी को जो डेटा एंट्री ओपन हुई है इसको ओपन हुए हुए बेसिकली एक वीक ही हुआ है, तो एक वीक के अंदर अगर कोई ट्रांसफर हुए हैं ना डिपार्टमेंट के अंदर तो उसकी हम लिस्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं
वो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वाइज होएगी, वो ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि आपके पास भी एक ट्रैक होए कि इन कॉलेजेस में बेसिकली चेंज आई है फ्रॉम द टाइम जब डेटा एंट्री बंद हुई है, और आप उसको चेक कर लेंगे कि वो उन कॉलेजेस ने भी वो ये पिक्चर रिफ्लेक्ट कर दी है कि नहीं कर दी। वो थोड़े ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आपको हम ये बताएंगे कि सर कट ऑफ डेट ये है और 24 आवर्स ये है। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही वो वेरिफिकेशन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा तो ग्रुप में आपको मैं मैसेज कर दूंगा, वो लिस्ट भी और के वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद आपके पास 24 आवर्स हैं, आपने कॉलेजेस को कहकर सैंक्शन पोस्ट की फील्ड और वेकेंट उसकी एक्यूरेट पिक्चर रिफ्लेक्ट करवानी है ताकि नेक्स्ट वीक से ई ट्रांसफर लॉन्च हो सके। बिल्कुल ठीक है, हम सैंक्शन पोस्ट की पोजीशन होगी वो रिफ्लेक्ट करवा देंगे। अब सर वो प्रॉब्लम सारों के आगे हैं, सबको सपोर्ट मैकेनिज्म भी पता लग गया, लॉगिन करने का तरीका भी बता दिया, किसी ने अगर कोई चेंज करवानी है तो वो करवा लें। बाकी मेरा ख्याल है अब डीएसजी हैं हमारे साथ, अली रिजवी सर, अगर कुछ कहना चाहें तो हम सर के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आप लोगों ने सब ने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है और जो जो इश्यूज आपको प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं आप लोग, आपने रमार साहब से बात की और उनसे गाइडेंस भी ली है। तो इसमें मेरी आप सबसे यही इसमें गुजारिश है कि आप काइंडली जरा इंश्योर करें कि डाटा जो वेरिफिकेशन है, एक तो करेक्शन के साथ वो बिल्कुल करेक्ट डाटा एंटर हो, और प्लस वेरिफिकेशन जो है उसकी जितनी जल्दी हो सकती हो जाए, क्योंकि अब डाटा एंट्री के बाद ही आपने जो फर्दर जो भी आपके इसमें HR से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके चल रहे हैं। तो ऑटोमेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस वक्त ये प्राइम फोकस है, और इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो डाटा एंट्री है। आप तमाम काइंडली डाटा एंट्री को इंश्योर करें और वेरिफिकेशन के साथ उसके बाद उसको करवाएं। जो कोई इश्यूज आ रहे हैं वो अमार साहब से कांटेक्ट आपने इनसे ले लिया है, ग्रुप भी इन्होंने बना दिया है, इनसे आप रब्ता करें, इंडिविजुअली कर लें, ग्रुप में शेयर करना कर लें, ये आपको रियल टाइम में गाइड करते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं। और बाकी ये कि चूंकि वो आगे से आपका जो फोर्थ कमिंग राउंड है ई ट्रांसफर्स का, वो बेस करना है आपके इसी डाटा एंटर डाटा के ऊपर। तो वो जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना बेहतर है, जितना एक्यूरेट होगा उतना अच्छा होगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशन फिर हो जाएगी बाद में। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरा थोड़ा सा ना डेडिकेटेडली देखें, खुद भी देखें, इंश्योर करें कि तमाम कॉलेजेस जो आपकी डोमेन को फॉलो करते हैं वो डाटा एंट्री भी करें और उसके बाद उनको एंट्री करेक्ट हो। तो सैंपल आप देख लें, रैंडमली चेक कर लें, ठीक है जी, चेक करें इसमें। और प्रिंसिपल्स को भी एक ना आप उसमें टास्क कर दें कि वो खुद भी इंटरेस्ट ले। नॉर्मली होता ही है कि हमने नीचे टास्क किसी को असाइन कर दिया होता है, किसी जूनियर लेवल के बंदे को, और वो कर देता है और हमें बताता है कि जी हमने काम कर दिया। तो क्लरिकल स्टाफ पे मत छोड़ें, ये प्रिंसिपल्स के लिए भी है इंस्ट्रक्शंस और आपके लिए भी है। इसको खुद भी काइंडली देखें क्योंकि फ्यूचर में आपने ही इसको चलाना है। इसमें मॉनिटरिंग वाली भी आपको बताई है इन्होंने सारी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपको दोबारा सेशन करेंगे, आपको उसमें गाइड करेंगे, लाहौर भी बुलाएंगे PITB में, यहाँ आपकी एक ओरिएंटेशन भी कराएंगे जिसमें PITB स्टाफ आपको तमाम उसके जो ओरिएंटेशन हमारी एप्लीकेशन है, इसकी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, तमाम एस्पेक्ट पे बड़ी डिटेल में आपको ट्रेनिंग दिलवाएगा, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और क्योंकि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे। तो सर हमारा जो पहला जो आज का फोरमोस्ट हमारा जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है इसको हमारी जो डाटा एंट्री वाला हमारा जो चल रहा है इस वक्त फेज, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो ये इस हवाले से देख लें आप, जो किसी का इश्यूज हैं को आते हैं इंडिविजुअल, कोई एंट्री में प्रॉब्लम आती है, आप लोगों ने न्यूली जो आपके सिलेक्शन होके आए हैं आप लोग उनका भी डिस्कस कर दिया है, फिर उन्होंने आपको बता दिया है कि वहां पे जिनके पर्सनल नंबर नहीं ऐड हुए आप उनका कोई भी एक फिक्टिशियस नंबर ऐड वहां पे कर दें। और बाद में लेकिन आपने जिम्मेदारी ये उसकी होनी चाहिए कि जहां पे भी वो एंट्री होती है, जैसे ही पर्सनल नंबर इशू होता है AG से, अकाउंट ऑफिस से, बाद में फिर रेक्टिफाई आपने करना है, करेक्शन आपने करवा देनी है। ये ना हो के बाद में फिर वही नंबर चलता है, वो हम डाटा एंट्री दोबारा ओपन कर देंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंटीमेट भी करेंगे। आप लोगों से फिर ये होगा कि रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप उसको रेक्टिफाई कर देंगे जो उसका एक्चुअल नंबर है, तो ये आपने करना है। प्रिंसिपल्स का भी बता दिया आपको कि प्रिंसिपल्स की जहाँ पे आपने पहले सीट क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहिबान की भी डाटा एंट्री करवा देनी, वहाँ पे उनका भी इंडिविजुअल आ जाएगा उसके अंदर। इसके अलावा भी और कोई बात है तो अमार साहब लाइन पर है, मैडम अमीमा भी लाइन पर है जो ओवरऑल सारे हमारे इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं। तो आप लोगों ने कोई सवाल है, मेरा रह गया, अगर कोई बात फिर भी क्लैरिटी चाहिए आपको तो आप जरा भी डिस्कस कर लें अभी ऑनलाइन में, ठीक है। थैंक यू सर। एक सजेशन है सर,
डीडीसी मियां वाली बात कर रहा हूँ, मियां साजिद शाह। जी सर एक सजेशन है, हमारी कोई एक ट्रेनिंग सेशन जो है वहां पे आप कंडक्ट करवाएं जी। जी सर, ट्रेनिंग सेशन आपका प्लान है कॉलेज मॉनिटरिंग के लिए, आप आएंगे? मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं। पहले आपको इसमें ना जब प्रिंसिपल्स को हम टास्क करेंगे डाटा एंट्री के लिए, वो जो कॉलेज प्रोफाइल होगा बेसिकली वो नेक्स्ट फेज में आता है। मॉनिटरिंग वाले हमारी जो एप्लीकेशन डेवलप की है पीआईटीबी ने, उसमें जो टैब्स आपको जिसके लिए दिए गए हैं उसके लिए नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह हम प्रिंसिपल्स को टास्क कर देंगे कि वो अपने कॉलेज का प्रोफाइल इस पे कंप्लीट करें, डाटा एंट्री करें, उसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। और आप लोगों ने चूंकि मॉनिटरिंग करनी है, आप लोगों को फिर हम लाहौर बुलवाएंगे, यहाँ पे आपकी पीआईटीबी में ओरिएंटेशन कराएंगे, प्रॉपर सेशन कराएंगे 2-3 घंटे का, क्योंकि उसके बगैर फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो हमने ऑलरेडी प्लान किया, मैंने आपको बताया भी है, वो आपको लाहौर बुला कर कराएंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो पूछ लें। जो प्रॉब्लम हाईलाइट ऑलरेडी हो गई हैं उनको मैंने नोट कर लिया है, उनके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो जरा काइंडली बता दें। सर भावलपुर से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हमारे जो ईमेल एड्रेसेस है ना, जो डिटेल शेयर की गई है वो सही नहीं है। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो काइंडली इसकी करेक्शन हो जाए। हाँ जी, ये मैं आपको ना ईमेल बताता हूँ, आपने मुझे वेरीफाई कर देना है। डीडीसी बहावलपुर का ईमेल कह रहे हैं आप? जी सर, इसमें ये डीडीसी बहावलपुर की बजाय डीईओ बहावलपुर है। अच्छा ठीक है, इसको मैं अपडेट करवा देता हूँ, ddc.bahawalpur.hd@gmail। आपको सर अगर स्क्रीन शेयर करूँ तो ये देखिए, अभी आ नहीं रहा आपकी स्क्रीन पे कुछ। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि कई जिलों में अभी, क्योंकि वो कभी पुराने वक्त में डीईओ कॉलेज हुआ करती थी ना पोस्ट, तो कई अभी ईमेल एड्रेस लोगों के कई डीईओ है, तो जिन्होंने खुद से बदल लिए हुए हैं वो ये अंकल कितना बोलते हैं। ये वाला जो बंदा है पता नहीं क्या है इसका नाम, मुराद है इसका नाम, बहुत ही बोलते हैं। काइंडली स्क्रीन अगर ऑफ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद कासिम साहब सर, आपकी स्क्रीन तो शेयर है लेकिन उसका कोई जो है वो नहीं है, एक्टिविटी नहीं कर रहा। जी, ये जो है ना सर, मैंने आपको बताया ना कि ये नो लिखा हुआ ऐसे आ रहा है जब हम वेरीफाई करते हैं तो। ये वाला सर, ये वाला इशू नोट हो गया, इसके अलावा कोई है तो बताइए। ये हो गया ना? हाँ, वेरीफाई सर हमने कर लिया है, तमाम डाटा लिखा हुआ वेरीफाइड है, लेकिन आगे जो है ना डीडीसी वाले में नो आता है, बस ये बात है। ठीक है सर, वो टेकन के उसमें आपका इशू जो है वो जेन्युइन है, वो नोटेड है। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। डीडीसी बहावलपुर के ऑफिस में स्क्रीन शेयर करनी थी, वो कर दें अपनी। जी सर, ये कर ली। ये सर इसमें देखिएगा ईमेल एड्रेस, जो पहले वाला ईमेल एड्रेस है वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का। ठीक है, ये डीडीसी बहावलपुर ही आपका हमारे पास आ रहा है। सर ये डीडीसी बहावलपुर है, ये डीईओ बहावलपुर करना है हमने, जो वहां पे ऐड हुआ है सीआईएस में। जी सर, ये हमारा जो है यहाँ पे डीईओ बहावलपुर चेंज करवा देते हैं सर, चेंज करवा देते हैं। प्रॉब्लम जो नीचे रहीम यार खां का एड्रेस है वो बहावलपुर में पेस्ट हुआ हुआ है, और बहावलपुर का रहीम यार खां में, डिवीजन बहावलपुर का जो ऊपर डायरेक्टर है ना सर, ये रहीम यार खां डिस्ट्रिक्ट में पेस्ट हुआ हुआ है। जबकि जो डीडीसी आरवाई के वाला है वो बहावलपुर डिवीजन में डी में पेस्ट हुआ हुआ है। ये भी करेक्शन है। ठीक है जनाब, ये भी कर दिया। और जी, दो चीजें थी, एक डीडीसी बहावलपुर में डीईओ बहावलपुर करना है, और इनके जो है ना वो गलत पेस्ट हुआ है। जो डीडीसी का है वो डायरेक्टर में चला गया, और डायरेक्टर वाला जो है वो डीडीसी में, ये इनको रिप्लेस करना है। ठीक है, वो लिस्ट में अपडेट कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। और कोई किसी का इसके अलावा क्वेश्चन हुए तो? थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। अगर किसी का डायरेक्टर साहिबाल बात कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल है जी। जी सर। हमारे ना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिबाल है जी, वाइस प्रिंसिपल साहब की सीट रिसेंटली उस पे ऑर्डर हुए हैं रियाज शामी साहब के। जी सर। तो वो सर वाइस प्रिंसिपल तो अभी है नहीं ना, उनकी ऐड हो नहीं रही है सीट वाइस। अच्छा, अभी ऐड नहीं हो रही? नहीं, प्रिंसिपल साहब की तो ऐड होगी, प्रिंसिपल साहब मेरे पास ही बैठे।
जी सर, प्रिंसिपल की सर हो रही है सर, ये आहिस्ता आहिस्ता ना फेज वाइज इसको डेटा को ना कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। फेजेस में इसको ले रहे हैं, पहले टीचिंग स्टाफ का लिया है, अब प्रिंसिपल्स का ले रहे हैं, क्यों, लेकिन क्योंकि ट्रांसफर बिल्कुल उसके दरमियान में लॉन्च होने लगा है, तो उसकी प्रायोरिटी प्रिंसिपल की डेटा एंट्री की थोड़ी कम कर दी है हमने। और रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द सैंक्शनड पोस्ट, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी डिपार्टमेंट के कहने पे ज्यादा किया है कि पहले सैंक्शनड पोस्ट फील्ड और वेकेंट एक्यूरेट रिफ्लेक्ट हो जाए, ई ट्रांसफर चल जाए, उसके बाद फिर दोबारा सर इसी एक्टिविटी पे आएंगे, प्रिंसिपल्स का और नॉन टीचिंग का स्टाफ का डेटा लेके उसको सारे को कंसोलिडेट करेंगे। और अभी बेसिकली सर इस तरह के 2-3 अलग अलग स्टैंड अलोन सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सारों को नेक्स्ट फेजेस में इंटीग्रेट कर कर एक सिंगुलर सिस्टम बनाना है। ये नेक्स्ट मैं सब डीडीसी ननकाना बोल रहा हूँ, अली यादव टोकर। जी जी जी, ये मैंने ना लॉग इन नहीं हो रहा था, एक तो हमारा नंबर टेलीफोन नंबर भी सर नंबर गलत लिखा हुआ है, दूसरा ईमेल एड्रेस भी गलत है। ईमेल तो सर आप मुझे बता दें आपका क्या है? neo.nankana। हाँ जी, उसमें 7 आपने ज्यादा लिखा हुआ, उसमें 7 लिखा हुआ, आगे 7 लिखा हुआ, 7 ही ये लिखना। सारे वही हैं जो उस दिन आपने मुझे लिख के दिए थे ना फ्राइडे को मीटिंग में, ये लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने 7 खत्म कर दिया इसमें से। neo.nankana.acd@gmail.com। हाँ जी, उसमें 7 लिखा हुआ ना, वो नहीं होना, और सेल नंबर भी लिख लें, वो भी गलत है। जी सर बताएं। वो 0344 जी 014 जी 8338, ये नंबर है। 034401483338। जी जी, आप ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? जी जी जी, ऐड उसमें भी मैंने सेंड कर दिया। तो सर ये आपका वो नंबर फर्क है, ये फर्क है? फर्क है, ये नंबर व्हाट्सएप में ये मेरा नंबर चल रहा है ना, वो आपने दूसरा नंबर लिखा हुआ है, और जो हमें जो मेल के अंदर तो वैसे ही पता नहीं और एक नंबर लिखा हुआ है, वो हमारा है। अच्छा इसी काइंड ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल डायरेक्टर साहिब वाली बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब मेरे पास ही बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, जरा एक वो पॉइंट रेज करना चाहता। जी जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हमारा डाटा मोबाइल पे तो 100% अपलोड हो गया है, इवन प्रिंसिपल की सीट भी वो हो गई है। जी सर। लेकिन सीएसआई साइट वाला जो है ना वो ओपन ही नहीं हो रहा, हम ट्राई कर रहे हैं उसी लॉगिन और पासवर्ड पे, तो वो ओपन नहीं हो रही साइट। वो सर एरर, कोई साइट ओपन नहीं हो रही या लॉगिन में एरर दे रहा है? वो ओपन ही नहीं होती, साइट ही नहीं ओपन, साइट हम आते हैं ना वो लॉगिन और पासवर्ड मांगता है, तो वो उसके बाद ओपन नहीं होता। सर लॉगिन जो है ना वो कॉलेज का CMIS कोड है, और पासवर्ड अब अगर आपके पास सर सिस्टम अवेलेबल हुए अभी कोई, तो आप काइंडली चेक कर सकते हैं। मैं अभी चेक करता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मीनवाइल के सर चेक कर रहे हैं अपना लॉगिन करके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है और वो बेशक चाहे तो मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर डीडीसी उकाड़ा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये जो लिस्ट आपने अपडेट की है डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स की, जी जी, इसमें मेरा नंबर और ईमेल ठीक है, लेकिन जो OTP मेरा अभी आ रहा है ये एक मेरा पुराना नंबर था उस पे जा रहा है और पुराने ईमेल पे जा रहा है। अच्छा, वो आप मुझे यहाँ पे लिस्ट में ठीक है? जी लिस्ट में ठीक है। चले मैं यहाँ से लिस्ट से अपडेट करवा देता हूँ, ddcokada1@gmail.com। जी बिल्कुल यही है, और 0345653117 यही नंबर है। ठीक है, ये सर अब मैं एक करवा देता हूँ कि अगर लिस्ट में, क्योंकि अब हमने अपडेट सबका लिस्ट में किया है, तो बेसिकली ये लिस्ट के अकॉर्डिंगली सबके अपडेट करवा देते हैं, तो जिसका सेम होएगा उसका तो सेम ही रहेगा, जिसका अपडेट होने वाला है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। जी मेरा काइंडली होने वाला है तो काइंडली करवा दीजिए। ठीक है सर, करवा देते हैं। थैंक यू। किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो काइंडली मीटिंग लीव कर दें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि पीछे 1-on-1 ये क्वेश्चन है सबके।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं ना, वो भी बहावल नगर और हमारे डायरेक्टर साहब, इन दोनों के नंबर्स जो हैं वो गलत हैं, जो यहाँ लिस्ट में शेयर हुए हैं। मैं अभी देख लेता हूँ। नंबर्स स्वैप करने हैं डायरेक्टर के और डीडीसी बहावल नगर। नहीं स्वैप नहीं है ही गलत है। चेक कर लेता हूँ। जी सर, ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से क्यूरी है। जी जी आवाज आ रही है सर? जी जी बोले। जी अच्छा सर, ऐसा है कि हम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के कॉलेजेस का डाटा वेरीफाई कर रहे हैं। हमने वो डिप्टी डायरेक्टर वाला प्रोफाइल ओपन कर लिया है ब्राउजर पे। वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन का बटन भी शो हो रहा है, लेकिन वो बटन आके कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है? नहीं, वो वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, ओके पूछता है नहीं आपसे। प्रॉम्प्ट नहीं करता, कोई जावा ऐप का कोई एरर सा नीचे शो हो रहा होता है टास्क बार में। कोई वो मॉड्यूल एरर मुझे बताएंगे क्या आ रहा है? मैं वो आप कहते हैं तो एरर तो ऐसा स्क्रीनशॉट कोई भेज नहीं, दें। मॉड्यूल का लिंक सा आ रहा होता है, लेकिन ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो रही। प्रोसेसिंग शो करता है, उसके बाद कुछ भी नहीं, रुक जाता है और वो वहीं का वहीं है। वो हमने 2-3 कॉलेजेस पे चेक किया, वो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा किसी पे भी। स्क्रीनशॉट उसका भेज दें। एक ये प्रॉब्लम अभी आ रहा था कि उससे वो ओके हो जाता था, लेकिन उसके बाद उस सिस्टम में पीछे उसका स्टेटस जो है ना अपडेट नहीं कर रहा। वो वाला तो प्रॉब्लम स्टेटस है, में वो भी तो वो ओके हो गया हो, लेकिन स्टेटस हमें अभी भी नो का ही आ रहा है। हो सकता है आप मे बी जो डेटाबेस में स्क्रीनशॉट हो है गया ना, हो आपके। स्क्रीनशॉट आप बेसिकली ग्रुप में भेज दें। ये मीटिंग जैसे ही एंड होती है, मैं सारे प्रॉब्लम्स को कंपाइल करके ना टेक्निकल टीम को वो दे देता हूँ कि वो प्रायोरिटी बेसिस पर उसको जो है ठीक करें। जी बाकी मैंने मेल कर दिया सर वो support@HED वाले एड्रेस पे, तो काइंडली वहां से भी रिस्पॉन्ड करवा दीजिएगा हमें। वहां से भी हो जाएगा। यहाँ पे आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो ये डायरेक्ट जी मैं सर करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। अमार साहब आपने डेडलाइन शेयर कर ली है कि हमें ये टास्क कब तक कंप्लीट करना है? जी सर, सबके साथ डेडलाइन शेयर्ड है कि ये 24 आवर्स के अंदर जो है ना इसको ठीक करना है। उनका सर कहना था कि ये क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सक रहे तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो सुबह तक सर इंशाल्लाह, आज शाम तक नहीं तो सुबह तक ये वेरीफाई वाला प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 24 आवर्स हम ग्रुप में प्रॉपर इंटीमेट करेंगे कि ये 24 आवर्स है। ठीक है। और बाकी जो वेरिफिकेशन है हमारी, जो बाकी करनी है इसमें डीडीसीज ने जो डाटा एंटर किया है प्रिंसिपल्स ने, उसकी डेडलाइन हमने शेयर की है अभी। वो सर उसके बाद जो है ना, उसके बाद 24 आवर्स दे देंगे डीडीसीज को। हम वेंसडे रख लेते हैं कल का दिन के कॉलेजेस उसके अंदर अपना रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसके बाद डीडीसीज को हम दे देते हैं थर्सडे का दिन, और डीईसीज को भी थर्सडे में दे देते हैं। अगर आप कहें तो फ्राइडे दे देंगे डीईसीज को। नहीं, वो उसमें साइमल्टेनियसली भी हो सकता है ना आपका कि डीईसीज और डीडीसीज दोनों थर्सडे फ्राइडे तक उसमें 2 दिन लगा के कंप्लीट करने उसमें टास्क। बिल्कुल ठीक है, साइमल्टेनियसली होता जाएगा उसके साथ। जो डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी करता जाएगा वो अपने डीईसी से शेयर कर लेंगे कि वेरिफिकेशन होगी है, ताकि उसके बाद फिर आगे काउंटर वेरिफिकेशन बाय डीईसी हो जाए। तो ये तो साइमल्टेनियसली किया जाता है। बस सर वो आपसे रिक्वेस्ट, तो इसको फिर आप इसमें सर रिक्वेस्ट है कि बस वो आप ना वो हाफिज हैदर से सर जरा वो ऑर्डर्स ले लें ताकि हम लिस्ट भी आज ही कंपाइल कर दें। जी वो मैं आपको ले देता हूँ, वो मैं ले देता हूँ। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड कर दें। सर वो डायरेक्टर साहब वाला नंबर जो है अगर आप कंफर्म कर दें, वो गलत इसमें हाँ जी, मैं ठहरे मैं लिस्ट में कंफर्म आपको करता हूँ। ये है जी डायरेक्टर बहावलपुर का है 0333219979। सर काइंडली डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज चिन्योट का कर दें कंफर्म नंबर। डीडीसी चिन्योट आपका है जी 034577145004। जी ठीक, जी ठीक, थैंक यू। सर इसमें हमने मोबाइल लिंक वाला नंबर इनका देना दिया हुआ था डायरेक्टर साहब का, जो डायरेक्टर बहावलपुर। असल में देखें आप ना, सबने किया ये हुआ है कि हमारे पास जो डायरेक्टर साहब का नंबर था ना पहले जिसमें मुझसे कांटेक्ट करते थे, ग्रुप में भी एडेड है, वो ये है 0333 वाला नंबर।
आप लोगों ने हमें जो फ्राइडे को नंबर दिए वो कोई और दे दिया, तो नंबर 1 दें जिसपे हम 2-3 नंबरों का ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो 033 वाला नंबर है, हाँ ये कंफर्म है, ये कंफर्म कर दें। 4373। नहीं सर ये भी सही नहीं है, इनका जो नंबर है ना सर वो है जी 03332199979। 219979 जी यही है। बस ठीक है, यही इनका ठीक हो गया सर। हाँ ठीक है, ये डायरेक्टर भावलपुर का नंबर आ रहा है, ठीक लेकिन है लिस्ट मेरे में पास। है वो और ऐड हुआ है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ ये कर दिया अपडेट, और कोई करवाना है तो आप बता दें। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 3:30 पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हुआ तो मीटिंग एंड कर देंगे। नहीं कभी नहीं आया पूरे किसी का बाय ठीक है। हमने तो इसको बुलाया नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया सर। अदनान को हमने पूछा क्या और ना सर ना मुझे कोई जवाब नहीं, मैंने बता बाहर कोई जवाब खुद ही म्यूट ऑफ किस तरह मैं वाला के म्यूट सारा फोकल पर्सन है ऐसा वो सबको असिस्ट करेंगे सुनने में जा रहा है सर। और सर पता है क्या अच्छा ये इन टाइम तो 3:30 सर हो गए हैं, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप इजाजत दें तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। बस ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे को सबको क्लैरिटी आ गई है तो बस ठीक है। फिर अगर कोई इशू है तो इंडिविजुअली आपसे वो ग्रुप तो आपने बना दिया है, उसमें आपसे कांटेक्ट करके जो भी क्लैरिफिकेशन फर्दर अगर कोई रिक्वायर्ड है, कोई असिस्टेंस है तो आपसे ले लें। ठीक है जी ठीक है। तो बस आप देखना जरा थोड़ा सा जो आपके जो की फीचर्स है ना अभी हमने डिस्कस किए हैं वो जरा आप उसमें एनलिस्ट करके तो ग्रुप में शेयर कर लें ताकि सब लोगों को एक बार दोबारा से रीट्रेक हो जाए और आगे से फिर उसके बाद फॉलो अप है वो हमने करना है इसमें। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू अल्लाह हाफिज़।